देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं क्या हो रहा है भारत और चीन के बीच। लगातार भारत बात कर रहा है लेकिन चीन है जो मानने को तैयार नहीं। भारत और चीन के बीच लगातार 5 महीनों से तनाव जारी है और अब खबरें ये आ रही हैं कि भारत ने बॉर्डर पर अपनी शक्तिशाली टैंक T-90 को तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तैयारियों को देख करके ड्रैगन टेंशन में आ गया है और बौखलाया हुआ है। क्या कुछ है अब ड्रैगन के दिमाग में, क्या चल रहा है भारत और चीन के बीच, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। LOC से लेकर LAC तक जिस किसी ने आंख उठाई देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत और चीन के बीच पिछले 5 महीनों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और दोनों ओर से तनाव अभी भी बरकरार है। तमाम बातचीत और आश्वासनों के बावजूद भी दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई हैं और जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इधर चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारतीय सेना भी बख्तरबंद रेजिमेंट 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर चीनी सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। T-90 और T-72 के साथ सेना तैयार। वहीं न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में LAC के पास की यात्रा से पता चला है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद कॉलम की तैनाती के लिए भारतीय सेना अपने T-90 और T-72 टैंक के साथ चीनी सेना का सामना करने के लिए तैयार बैठी है। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर काम कर सकते हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सबसे कठोर सर्दियां देखी जाती है, जहां रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री कम होता है और उच्च गति वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। चीन के इरादों को नेस्तनाबूद करेगा T-90 टैंक। भले ही इस वक्त भारत और चीनी सेना के बीच में एक बार फिर से बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन भारतीय सेना के तेवर से साफ है कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सबसे पहले जान लें कि डेमचोक में सिंधु नदी के किनारे हजारों मील में फैली घाटी में किस तरह से भारतीय सेना के T-90 टैंक और BMP चीन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में ये टैंक चीन की सरहद में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। सीमा पर T-90 भीष्म टैंक की भारी तैनात। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया है। इसकी तैनाती के साथ ही लद्दाख में इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तैनाती का मतलब है कि भारतीय सेना युद्ध जैसे हालातों के लिए हर पल तैयार है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इसका वजन 48 टन है। ये दुनिया के हल्के टैंकों में एक है। ये दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारतीय सेना के टैंकों की गर्जना से चीन के छक्के छूट रहे हैं। पाकिस्तान चीन एक साथ कर सकते हैं हमला। एक तरफ जहां भारत LAC पर चीन के साथ मशगूल है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी लगातार सिर उठा रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकते हैं, लेकिन LAC से लेकर LOC तक ऐसी कोई भी साजिश चीन और पाकिस्तान दोनों को बहुत भारी पड़ेगी। भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया है कि वो चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन को अब भारत के हमले का सता रहा डर। वहीं दूसरी तरफ कल तक भारत की जमीन पर अतिक्रमण करने का सपना देख रहे चीन को अब भारत के हमले का डर सता रहा है। LAC पर भारतीय सैनिकों की तैयारियां देखकर चीन के एक्सपर्ट्स अंदेशा जाहिर कर रहे हैं इन सर्दियों में कुछ ही घंटे के अंदर भारत के सैनिक चीन के अंदर घुस सकते हैं।
चीन के रक्षा विशेषज्ञों की ये चेतावनी दिखाती है कि एलएसी पर हिंद की सेना ने अपनी तैयारियां कितनी मजबूत कर ली हैं। राफेल की उड़ान से चीन परेशान। लद्दाख में भारतीय वायुसेना के सबसे नए और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान से भी चीन परेशान है। इसके साथ ही चीन और पीओके के पास मौजूद फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखाई 30 MKI गरज रहा है। वहीं सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों तक राशन और असले की कोई कमी न रहे। बातचीत का भी नहीं दिखा असर। दरअसल एलएसी पर चीन के साथ कई दौरे की बातचीत के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना दोनों मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सीमा पर लगातार अपने फाइटर जेट से दोनों मुल्कों को संदेश दे रही है। फिलहाल इस गतिरोध के बीच भारत चीन में कमांडर स्तर की बातचीत भी समय समय पर हो रही है, लेकिन अभी तक इन बैठकों का जमीनी स्तर पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। अब भविष्य में चीन के साथ ही गतिरोध और कितना आगे तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। LOC से लेकर LAC तक जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। और आप इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, अजय पाल सिंह बरार अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़ गए दर्शन सिंह, रिटायर्ड कर्नल जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। आप दोनों को मेरी आवाज मिल रही है? कमांडर लेवल में भारत ने चीन को चेतावनी दे दी है सर, और वहीं डेप्सोंग से पैंगोंग तक पीछे हटने के लिए चीनी सैनिकों को बोल दिया गया है। कर्नल दर्शन, आपसे मेरा सवाल। बोल तो दिया है, पर क्या वो हट रहे हैं? हम 6 दौर की बातचीत कर चुके हैं। हाँ, और अभी तक जो असर है कोई उन पे नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है कमांडर लेवल पे हो रही है, आर्मी का कंपोनेंट है इसमें, पर जो बाकी होना चाहिए, जो लेवल बढ़ाना चाहिए, वो नहीं है कहीं ना कहीं। और पाकिस्तान पे 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, तो उसका कोई असर अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो अभी 7वें राउंड की बातचीत कल होनी है, तो उसके बाद क्या होता है वो पता लगेगा। पिछली बार की मीटिंग में जो डिफेंस मिनिस्ट्री के पर्सन भी थे, वहां पे स्पोक्समैन थे, पर आउटकम अभी आगे नहीं बढ़ा है। पूरी तैयारी है, वहां पे स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, पर उसके बावजूद जो असर होना चाहिए था, अभी तक 6 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं, 6 मीटिंगें हो चुकी हैं कमांडर लेवल की, और डिफेंस मिनिस्टर की भी मीटिंग हो चुकी है जब वो मॉस्को में थे। चाइना एडमेंट है, खासकर फिंगर 4 के एरिया में पीछे जाने से। हालांकि हमने जो चुशूल के सामने जो पहाड़ी पड़ती है, स्पेंगर लेक है, उसके लेफ्ट और राइट के शोल्डर जो ब्लैक टॉप और रजांगला है, उनको कैप्चर करके हमने एक स्थिति बहुत मजबूत बना ली है और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवन फिंगर 4 के दूसरी तरफ भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, पर अभी तक फिंगर 4 से बिल्कुल चाइना पीछे नहीं हटा है। तो ये हमारी तैयारी पूरी है, पर अभी तक चाइना एडमेंट है और कोई असर उसके ऊपर नहीं हुआ है पीछे हटने का और उस जगह को खाली करने का। ठीक है कर्नल साहब। अजय पाल सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, कल 7वें दौर की बातचीत होगी, आने वाले समय में 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। क्या लगता है आपको, जब इतने लंबे समय से बातचीत चल रही है, तब भी जब चीन को नहीं समझ में आया है, अब 7वें दौर में आपको लग रहा है कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? कि बातचीत जो लगातार चल रही है, मीटिंग रूम्स के अंदर बातचीत हो रही है, लेकिन जब धरातल पे हम देखते हैं, ग्राउंड जब वहां पे हम LAC पे जाके सिचुएशन देखते हैं, कुछ और ही होती है। देखिए जी, जब तक बातचीत चल रही है हमें कोई अपनी होप लूज नहीं करनी चाहिए वैसे तो, पर जैसे आपने कहा कि धरातल पे जो उनकी सिचुएशन है वो चेंज होने की बजाय वो और भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोल्जर्स वहाँ पे
नए इंडक्ट कर दिए हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की लाइंस डाल दी हैं और वो अपनी सिचुएशन मजबूत कर रहे हैं। यही नहीं, वो अगर आप उनकी जो इंटरनल प्रेस है, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स है, वो बड़ा हार्ड स्टैंड लेने लग गए हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो वहां पे लगता है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग जो उनके प्रधान हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर है एक हार्ड स्टैंड लेने का। और सारी अगर सिचुएशन को देखा जाए, और चीन एक ऐसा मुल्क है जो बातचीत करता भी रहता है और बिल्कुल उसके विपरीत जाके वो काम कर देता है। वहां पे हमने पास्ट में देखा भी है और ये चीन की हिस्ट्री भी है। तो इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो कोई ज्यादा हमें होपफुल नहीं हो सकते हम उनकी बातचीत का। और भारत भी पूरा सतर्क है इस मामले में, ऐसी बात नहीं है कि भी हम सतर्क नहीं है, भारत को पूरा सतर्क है। और भारत ने अपनी जो है उस तरीके की वहां पे जो अगर आप बोले तो आज के जो हमारे सैनिक हैं वो जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जहाँ वो हैं, वो हमारे फटाफट वहां पे लगे हुए हैं। ठीक तो सतर्क भी हैं हम। कर्नल दर्शन सिंह जी, आपसे चाहूंगी कि पूरे ये जो स्थितियां चल रही हैं, एक तरफ बातचीत भी हो रही है, लगातार मीटिंग रूम्स में दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं धरातल पे तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में अब भारत ने अपना सबसे अचूक टैंक T-90 भीष्म उतार दिया है, साथ ही साथ वहां पर फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ से पूरी तैयारी, अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो, यानी कि अगर वॉर के हालात आते हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वॉर के हालात अभी नहीं है, वॉर से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि अगर वॉर होगी तो सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में नहीं होगी, वॉर फिर अरुणाचल तक जाएगी, सारे फ्रंट खुलेंगे। अभी हमने उस लेवल पे कोई तैयारी नहीं करी है, तो ना ही वॉर का भी खर्चा है। पर लिमिटेड जो ऑफेंसिव है, हो सकता है जैसे पहले गलवान में था, वो चाइना कुछ ना कुछ खुराफात जरूर कर सकता है, वो उसके माइंड में है, क्योंकि वो चाहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चेंज हो जाए और उसके हिसाब से जो डोमिनेटिंग हाइट पे वो बैठा है, खासकर फिंगर 4 के एरिया में, गलवान के एरिया में, जिससे उसको दौलत बेग ओल्दी रोड की सारी ऑब्जर्वेशन मिलती है, वो उसके कब्जे में रहे और इसको परमानेंट मान लिया जाए। पर भारत को ये मंजूर नहीं है और भारत चाहता है कि वापस उसी पोजीशन पे जाया जाए जैसे फिंगर 4 और 8 के बीच का कॉमन एरिया है। वहां पे दोनों आर्मी पहले पेट्रोलिंग करती रही है, बिना हथियारों के भी करती रही है, कि उस तरह से जो माहौल है वहीं पे स्टेटस को रखा जाए। पर चाइना के ऊपर जब नहीं असर हो रहा है तो भारत ने पहली बार उस इलाके में अपने T-90 टैंक, BMT-2 और बाकी हवाई जहाज जितने भी हैं, राफेल के समेत सब कुछ अपना डिप्लॉय कर दिया है। ये देखिए, इलाका ऐसा है कि यहाँ पे टैंक वॉरफेयर के लिए सूटेबल नहीं है, पर यहाँ पे टैंक जो T-90 है, खासकर T-72 भी दोनों है, बहुत अच्छे टैंक हैं। जो बंकर बस्टिंग है, डायरेक्ट फायरिंग रोल है, उस तरह की चीजों को बर्बाद करने के लिए टैंक बहुत अच्छी चीज है वहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट फायरिंग से जो हमें उनके बंकर ऊपर पहाड़ियों पे नजर आते हैं, तो उनको हम, क्योंकि टैंक के ऊपर असर नहीं होगा छोटे मोटे वेपन का, तो हम उनके स्टीक निशाने लगा सकते हैं जो वो हाइट पे बैठे हैं। उसके बाद हमारी आर्मी आगे बढ़ सकती है, तो हमें कोई हाइट से इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। साथ ही साथ एयरफोर्स ऊपर से निशाना लगाएगी, आरटी की गन से भी लगाएगी, और जो बंकर नहीं होंगे तो उनको डायरेक्ट फायरिंग रोल में हमारे टैंक्स भी तबाह करें। ठीक है अजय पाल जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरीके की सारी सिचुएशन बन रही है, अलग अलग जगहों पर टैंक्स भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, बाकी जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनको भी तैनात कर दिया गया, फैब्रिकेटेड आपके हट्स भी बना दिए गए। चीन से लगातार हम बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी चीन को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि चीन कहीं ना कहीं बातचीत की जो दौर चला रखा है चीन ने, इससे वो ठंड का जो सीजन है उसको अवॉइड करना चाह रहा है, क्योंकि चीनी सेना कहीं कमजोर दिखती है। जब नवंबर दिसंबर के आसपास का मौसम आना शुरू होता है, उनके लिए लड़ना संभव नहीं हो पाता है, यानी कि काफी मुश्किलात होती हैं उनको। वहीं भारतीय सेना बिल्कुल डट के तैयार रहती है, ये भी एक सिनारियो सामने आया है। देखिए, जो भारतीय सेना है वो बैटल हार्डन है चीन के मुकाबले। चीन ने कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन नहीं की। दूसरी तरफ जो भारतीय सेना है, जो उसका सोल्जर है, वो चीन के सोल्जर से 21 पड़ता है, 19 नहीं पड़ता। तो और पर चीन ने 2017 में जो डोकलाम में किया था, उस
तो उसको वही एक्सपेक्टेशन थी कि भी भारतीय पीछे हट जाएंगे और हम अपना इकोसिस्टम और वो सारा डेवलप कर लेंगे। इस समय भारत सतर्क रहा है और उसने डिसएंगेजमेंट की जो नीति बनाई है वो इक्वलेंट रखी है कि भी अगर आप हटोगे तभी हम हटेंगे। तो उस अगर सोल्जर टू सोल्जर देखें, डेफिनेटली भारतीय सोल्जर बेहतर है और कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि भी उनको वही पीक से जब हम उतर आएंगे, सर्दियों में उतरना ही पड़ेगा, तो दोबारा उनको रिकैप्चर करना चाइनीज के लिए डिफिकल्ट है, भारत के लिए वहां से आसान है जहां पे हम स्टेशन है। दूसरा ये है कि भी कुछ जो एयर पावर में भी भारत सुपीरियर है चाइना से उस रीजन में। पर दूसरी तरफ ये है कि चाइना के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं वहां पे और उनके पास इस समय मिसाइल्स और रॉकेट्स ज्यादा हैं, तो आसान नहीं है। पर डेफिनेटली ये नहीं हम कह सकते कि वो केक वॉक कर जाएंगे या वो ऐसे आ जाएंगे। भारतीय सेना उसको मुकाबला देगी और जैसे कर्नल साहब ने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट पीक्स जो है वो कैप्चर कर चुके थे हमारे लोग और वहां पे टिके रहना ही बनता है। ठीक है, डिफिकल्टीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे सैनिकों के लिए भी हैं, पर अब अगर वो सामने जो हमारा दुश्मन है वो रिलायबल नहीं है, वो बात करते करते भी एक्शन करता है। हमने देखा ही है, गालवान में भी देखा है और पुरानी भी उनकी देखी है और डोकलाम में भी देखा है कि बातचीत होने के बावजूद, पीछे हटने के बावजूद उसने अपना इकोसिस्टम वहां पे डेवलप किया, अपने सोल्जर्स को रखना शुरू कर दिया। तो रिलायबल नहीं होने के कारण ये है, बट डेफिनेटली जो इंडियन सोल्जर है वो 21 पड़ता है कंपेयर टू अ चाइनीज सोल्जर। ठीक है, लेकिन अब एक और जो खबर आ रही है वो ये है कि चीन भारतीय सेना को परेशान करने के लिए बड़े बड़े लाउडस्पीकर्स लगा रहा है, अलग अलग तरह के गाने बजा रहा है ताकि जो भारतीय सेना है वो किसी ना किसी तरीके से परेशान हो, उनका मनोबल टूटे। देखिए जी, चाइना का जो ये स्टैंडर्ड मेथड है, 62 वॉर में भी वो ऐसे करते थे, उससे पहले भी ऐसे करते थे कि गाने सुनाए जाएं, फिर प्रोपेगेंडा का एक लंबा लेक्चर सुनाया जाए। इस ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली सोल्जर के ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल रफ टेरेन है, डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे लड़ना और वहां पे टिके रहना कोई आसान नहीं है। कर्नल साहब ने तो ट्रूप्स कमांड की होंगी, बहुत मनोबल जो रखना होता है वो लोकल लीडरशिप का बहुत वहां पे रोल होता है। और जो हम लोग कर सकते हैं, पीछे से जो लोग कर सकते हैं वो है कि उनको साजो सामान और जो जरूरत की वस्तुएं वो टाइम पे पहुंचाई जाएं और अबंडेंट हो, मतलब कोई उनको कमी ना हो। और पीछे उनकी फैमिलीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सोल्जर को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए जिससे वो डीमोटिवेटेड हो। ये आसान सिचुएशन नहीं है जी, बिल्कुल। अगर हम सोचें कि बहुत कोई वहां पे वो कंफर्टेबली बैठे हैं तो नहीं है। वो जो टेम्परेचर है और वो टेरेन है वो बहुत इनहॉस्पिटेबल है, और उधर से अगर ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा हो और यहाँ से उस सोल्जर को सहायता ना मिल रही हो, उसकी फैमिली को, उसकी और सिचुएशंस को ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी लोकल कमांडर वहां पे इफेक्टिव होगा और उसने उसी को मोटिवेटर रखना है। सेकेंडली, हम एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वो भी रिलीजन भी अपना अपना जो रिलीजन है वो भी हर एक का जो सोल्जर्स का वो भी मोटिवेटेड रखता है। पर जो हम लोग पीछे बैठे हैं, हमारा वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 110 टाइम्स और बढ़ जाती है, 110% बढ़ जाती है कि भी हम उनकी फैमिलीज, उनकी जो यहाँ से जरूरतें हैं वहां पे, और जो सिविलियन सपोर्ट सिस्टम है वो हमारा हर तरीके का, चाहे उनकी लड़ाई का इक्विपमेंट है, चाहे उनके रहने सहने का, वो ध्यान रखा जाए। ठीक है दर्शन जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसी पोजीशन आती है या ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां पर अटैक करना ही पड़ेगा, तो ऐसा ये कहा जा रहा है, को मेरी भी कहीं चर्चा हुई है कि अगर जो भी कंट्री, जो भी नेशन पहले अटैक करेगा वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहेगा। क्या ये सही है? देखिए, बात पहले अटैक की नहीं होती है, बात है सरप्राइज की। जो भी दूसरे को सरप्राइज करेगा, अटैक तो सभी को पता है कि दूसरा आर्मी जो है अटैक करेगा, पर कब करेगा, किस जगह करेगा और क्या टाइमिंग पे करेगा, कितनी स्ट्रेंथ पे करेगा, ये होता है सरप्राइज। यहाँ पे भी ऐसी बात है, क्योंकि बॉर्डर बहुत लंबा है, हम कहाँ स्ट्राइक करेंगे और हमारा एम क्या है वो चाइना अभी नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि एक तो वो एडमेंट है फिंगर 4 वाला एरिया में, ठीक है, फिंगर 4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर फिंगर 4 से ज्यादा इम्पोर्टेंट शायद हमारे लिए गलवान और PP-14 और PP-15-16 जो काराकोरम हाईवे की तरफ हाइट्स हैं, वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम उनका काराकोरम हाईवे काट देते हैं
तो चाइना की ये एक तरह से पूंछ पे पैर रखने के बराबर होगा, और वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उनकी लाइफलाइन पाकिस्तान के साथ में जो कट जाएगी, कितना मुश्किल होगा उनको। तो ये जहां पे तैयारी होती है, जरूरी नहीं है कि अटैक वहीं से किया जाए, ये डिसेप्शन टैक्टिक्स भी होती है, जहां पे तैयारी टैंक मूवमेंट दिखाई जाती है, जरूरी नहीं होता वहां अटैक करें। अब ये प्लान क्या होगा, ये हमारे कमांडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर हम नहीं चर्चा कर सकते, क्योंकि क्या प्लान एक्चुअली में किया जाएगा। पर अगर चाइना नहीं हटता है तो हमें डाइवर्शनरी कहीं ना कहीं उसके अंदर घुसना पड़ेगा, ताकि यहाँ से प्रेशर कम हो और चाइना को रिकॉल, जिसे कहते हैं आर्मी टर्म में, रिएक्ट करना पड़े दूसरी साइड, और उसे यहाँ से पीछे जाना पड़े। ठीक है, ठीक है, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज बन करके आ रहा है, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि -40 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। ऐसे में ये भी कहा गया है कि क्योंकि प्रॉपरली ट्रेंड चाइनीज़ जो सैनिक है, यानी कि जो PLA है, उसमें जो सैनिक हैं वो प्रॉपरली इतना ट्रेंड नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए उनको दिक्कत आती है कि वो सर्दी में या फिर जब इतना टेम्परेचर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तब वो लड़ाई लड़ पाएँ। बहुत चांसेस हैं कि ऐसे में हार सकते हैं वो। और इस वक्त क्या सही टाइम होगा इंडिया का अटैक करने का, अगर ऐसी स्थिति आती है तो? देखिए, अगर लड़ाई विंटर में होती है, मुश्किल दोनों साइड को होती है, पर हमारी साइड में कुछ एरिया त्रिशूल का जो नीचे है, तो वहां पे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सेना साइचन में भी लड़ रही है, और बड़ी मजबूती से पहले भी हमने साइचन प्रीएम्प्ट करके कैप्चर किया था, बाना पोस्ट कैप्चर करी, तो वहां पे तो टेम्परेचर इससे भी बहुत ज्यादा लो थे। तो चाइना का जो एरिया है, तिब्बत का प्लेटो बहुत लंबा है, यहाँ पे फर्क पड़ता है कि वहां से सरवाइव करने पर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जितनी आपकी लंबी हो जाएगी, उतना वो ट्रुप्स को वहां पे राशन पहुंचाना, उनको मेंटेन करना, अम्युनिशन देना, वो मुश्किल होगा। और खासकर वहां पे स्नो अवलांच वगैरह आते हैं तो बंकर वगैरह पूरे से पूरे दब जाते हैं। तो विंटर में इतनी हाइट से लगातार चाइनीज आर्मी को, बहुत बड़ी आर्मी को वहां सरवाइव करना हमारे से भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम एक लिमिटेड फ्रंट पे हैं और उनको पूरे फ्रंट पे अपनी तैयारी रखनी होगी। अगर उन्होंने यहाँ पे रहना है तो हम कहीं पे भी घुस सकते हैं, तो उनको पूरे बॉर्डर पे तैयारी करके विंटर में इतनी बड़ी आर्मी, इतने बड़े तकरीबन 3000 किलोमीटर बॉर्डर पे, बहुत मुश्किल होगा उनको अपनी स्ट्रेंथ पूरी विंटर मेंटेन करना। वही साथ ही साथ कहा जा रहा है सर, क्योंकि मैं बार बार ये सवाल इसलिए कह रही हूँ, आपने कहा भी कि वॉर अभी नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां भारत की तरफ से करी गई हैं, जो अभी स्थिति दिखाई दे रही, भारत ने भी एक तरीके से टैंक्स को वहाँ पर डिप्लॉय करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जो तैयारियां कर ली, मतलब सारा लॉजिस्टिक तैयार है, वहाँ पर खाने पीने की पूरी सुविधा कर दी गई है हमारी सेना के लिए। ये क्या दर्शाता है? चाइना को कहीं ना कहीं इससे एक हल्का सा खौफ सा नहीं है कि पूरी तैयारी भारत भी कर रहा है? हालांकि भारत को हमेशा दर्शाया जाता है कि हम कभी भी पहल नहीं करते हैं जंग के लिए, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या किसी अन्य पड़ोसी के साथ हो। और अब चाइना हमेशा की तरह चाइना आके तैरना शुरू कर रहा है, बार बार आता है, धोखा देता है, मीटिंग रूम में कुछ और कहता है, धरातल पे कुछ और कहता है। अब कहीं क्या भारतीय सेना की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन किया गया है? ये तो मानना पड़ेगा। चाइना पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। 2017 में डोकलाम के बाद से चाइना लगातार वहां पे बिल्डअप कर रहा है। 4 एयरफील्ड उन्होंने बड़े बड़े बनाए हैं और वहां पे लॉजिस्टिक बेसेस बनाए हैं। हमारी शायद ये भूल रही कि हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया कि चाइना से एक बार बातचीत हो गई है तो वो अग्रेशन नहीं करेगा। ऐसा ही 62 में हुआ, ऐसा ही इस बार हुआ। हम उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। खासकर अभी हमारी आर्मी पूरी तरह से परफेक्ट है, उनको मालूम है कि अगर हम भरोसा करेंगे, आगे विंटर आ रही है, फिर हम वहाँ पे शिकस्त खाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी है। वॉर के लिए बहुत सारी जो माइंस लगानी होंगी, बहुत हजारों किलोमीटर की लंबी माइंस इस बॉर्डर पे लगेंगी। ना ही वहाँ को कोई फेंस है, ना ही ऑब्स्टेकल सिस्टम है, तो काफी तैयारी करनी होगी। उसके बाद ही अगर वॉर जैसी सिचुएशन में हम जा सकते हैं। पर लिमिटेड वॉर छोटे फ्रंट पे जैसे तालिबान में हुआ वैसा हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत तनावपूर्ण है। पर इस बार चाइना मुंह की खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सवाल अजय पाल जी आपसे,
जिस तरीके से इंडियन आर्मी डिप्लॉयमेंट कर रही है अपने टैंक्स की, अपने फैब्रिकेटेड जो वहाँ पे वो लोग फैब्रिकेटेड हट्स बना रहे हैं, लग रहा है ये एक मैसेज दिया जा रहा है चाइना को कि अब हम तैयार हैं। किसी भी तरीके से ये मत समझना कि भारत पीछे हटेगा, और भारत ने भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात डाल दी है एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करके। जी देखो, ये है कि भी रेगुलरली चाइना निबलिंग अवे कर रहा था, टेरिटरी की थोड़ा थोड़ा खाता जा रहा था। और 2017 के बाद जैसे भारत ने कोशिश की थी कि भी कोई शांतिपूर्वक हल निकल जाए, और उसने जैसे चीटिंग की थी उस हल में, और जैसे वो बाकी अपने नेबर्स के साथ कर रहा है, अब ये समा आ गया था। और जो अपना सीडीएस के चीफ हैं, जो अपना सीडीएस है जनरल रावत, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम हार्ड स्टैंड लेंगे, और ये लेना बनता भी था अब। और भारत ने पीछे कुछ की जो पीक्स हैं वो कैप्चर करके, और उनको उनकी जो मेन वहाँ पे छावनी है उसको थ्रेटन किया हुआ है। और ये बड़ा अच्छा स्टेप है, और इससे ऐसे ही रुकेगा जब तक आप उनको बुली करता रहेगा, वो बुली करते रहेंगे और हम बुली होते रहेंगे, वो रुकने वाला नहीं है। और डेफिनेटली जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोल्जर्स के लिए आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, और लोकल कमांडर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, मगर ये करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। उसने ये विंटर्स को में कोई ना कोई ऐसा एडवेंचरिज्म करना था। अगर भारत पीछे हट जाता उन पर विश्वास करके, तो उसने वो पीक्स कैप्चर कर सकता था। चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भरोसा नहीं, के लिए क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है। ठीक है जी, ठीक है। आपने वो जानकारी दी कि चाइना का जिस तरीके का रिकॉर्ड है उससे यही दर्शाया जाता है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए थे रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह, और हमारे साथ जुड़े अजय पाल सिंह बरार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ के साथ जुड़ने का और अपना समय देने का। तो अब चीन तैयार हो जाए, अगर भारत को आंख दिखाई तो भारत भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारत ने भी शक्ति प्रदर्शन कर दिया है, भारत ने भी अपने टैंक्स वहां पर स्थापित कर दिए हैं, क्योंकि अब भारत किसी से भी डरने वाला नहीं। पीछे भारत डरता तो कभी था ही नहीं, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि शांति के साथ बात हो और शांति के साथ उसका हल निकले, लेकिन जब दुश्मन ना मानने को तैयार हो तो ऐसा कुछ करके दिखाना ही पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।